नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 25 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाले हैं। 25 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद 24 अगस्त वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया है और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कल जो है चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, लैंड कर गया था चंद्रमा पर, उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वीडियो बनाया था। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम आज रिवाइज करेंगे भारत के संविधान में जो संशोधन हुए हैं उसमें से पहले कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। भाग 20 जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, और जो लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो तीनों चीजें जो आप लिंक कर सकते हैं आपस में। तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। पहला संविधान 1951 जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो थी भूमि सुधार के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है नंबर 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया, जिसमें जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट का जो है रीएलोकेशन किया गया था संविधान संशोधन 7 में। फिर उसके बाद आता है संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में किया गया, उसके तहत दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन जो है 1962 में जो किया गया, उसके तहत गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य में। 15वां संविधान संशोधन जो है 1963 में जो हुआ, जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु को जो है 62 वर्ष किया गया था। आपको बता दूं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स होती है, और बजाय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स होती है। 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में किया गया, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बनाए गए थे। 21वां संविधान संशोधन जिसके तहत सिंधी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 1967 में ये हुआ था। 8वीं अनुसूची जो कि जिसमें अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें पहले सिंधी को ऐड नहीं किया गया था ओरिजिनली, लेकिन बाद में 1967 में इसको 21वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। 22वां संविधान संशोधन असम से अलग करके मेघालय बनाया गया। मेघालय और जो है पहले असम का ही पार्ट था। 1969 में 22वें संविधान संशोधन के तहत असम से मेघालय को अलग किया गया। 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में आया, जिसमें लोकसभा की सीटों को जो है 545 सीटें कर दी गई थी। लोकसभा में जो है मैक्सिमम सीटों की संख्या जो है 545 1973 में की गई थी, और अभी भी बात चल रही है लोकसभा में सीटें दोबारा से बढ़ाई जाने की, क्योंकि भारत की आबादी जो है जैसा आप जानते हैं लगातार बढ़ रही है। तो कुछ ही सालों में हो सकता है दोबारा से लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाएं। तो ये थे अभी तक 31 तक मैंने बताए हैं, आगे वाले मैं आपको कल बताऊंगा। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। अब हम करेंगे 25 अगस्त वाले करंट अफेयर। सबसे पहले अमनप्रीत सिंह ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता? विच मेडल डिड अमनप्रीत सिंह विन इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में? ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में चल रही है। वहां पे अभी अमरजीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड इन्होंने जीता है। ये है अमनप्रीत सिंह की इमेज। और अभी तक भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा और पॉइंट्स टेबल में आपको दिखा देता हूं। अभी तक नंबर 1 पे चाइना है जिसके 13 गोल्ड है और टोटल 25 मेडल है। दूसरे नंबर पर यूएसए है जिसके टोटल 5 गोल्ड है और 7 मेडल है। नंबर 3 पे हमारा देश इंडिया है जिसके टोटल 5 गोल्ड है और 5 ब्रोंज है, और टोटल 10 इसके मेडल है। अभी ये खत्म नहीं हुआ टूर्नामेंट, अभी चलेगा। इसके बारे में जो है आगे वाले आने वाले जो भी इवेंट्स होंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा।
क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किसने टॉप किया है? हु हैज टॉप्ड इन क्लीन एयर सर्वे? तो क्लीन एयर सर्वे में मध्य प्रदेश के इंदौर ने टॉप किया है, उसके बाद आगरा है, फिर थाने है, फिर श्रीनगर है। इंदौर ने टॉप किया है क्लीन एयर सर्वे में, और ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ये इमेज है शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है, और ये इमेज है मंगू भाई छगन भाई पटेल जो कि गवर्नर है मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन 3, पोषण जागरूकता सूचकांक में किसने टॉप किया है? हु हैज टॉप्ड इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स? तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स की अभी रिपोर्ट आई है, जिसमें जो है पंजाब ने टॉप किया है। पंजाब ने इसमें टॉप किया है, तो पंजाब के बारे में भी कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। पंजाब की कैपिटल राजधानी जो है वो है चंडीगढ़, और पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, जो है ये इनकी इमेज भी है बनवारी लाल पुरोहित जी की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और ये है इनकी इमेज भगवंत मान की। क्वेश्चन 4, कौन इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? हु हैज बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? इन्फोसिस जो है आईटी कंपनी है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं टेनिस के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल। राफेल नडाल इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राफेल नडाल की इमेज है, यह है राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी घटना यूट्यूब पर दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गई? विच इवेंट बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब? तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले ब्राजील और क्रोएशिया का जो फुटबॉल मैच था 2022 फीफा वर्ल्ड कप में जो हुआ था, उसको 61 लाख पीक कंकरेंट व्यूअर्स मिले थे। लेकिन अभी जो है हमारे देश का जो चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है, इसको 80 लाख पीक करंट व्यूअर्स मिले हैं, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव इवेंट बन गया है यूट्यूब पर। क्वेश्चन 6, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड कबीर के गाने किसने लिखी है? हु रोट द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर? तो ये किताब लिखी है विपुल रिखी ने। विपुल रिखी ने किताब लिखी है, ये इस किताब का कवर पेज। विपुल रिखी की इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है विपुल रिखी। क्वेश्चन 7, केरल का पहला एआई स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? वेयर इज केरला फर्स्ट एआई स्कूल लॉन्च्ड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया गया है केरला में अभी, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में इसका लॉन्च किया गया है। केरल राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है, जो तिरुवनंतपुरम के संतिगिरी विद्या भवन में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। केरला के बारे में कुछ और फैक्ट, केरला की राजधानी जैसे मैंने आपको बताया तिरुवनंतपुरम। केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ये है इनकी इमेज आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ये है पिनराई विजयन की इमेज। क्वेश्चन 8, किस देश ने शिशुओं की रक्षा के लिए फाइजर के मात्र आरएसवी टीके को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड फाइजर्स मैटरनल आरएसवी वैक्सीन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट्स? तो शिशुओं की रक्षा के लिए इस वैक्सीन की मंजूरी जो है यूएसए ने दी है। यूएसए पहला देश बना है इसको मंजूरी देने वाला। यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने हाल ही में पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो शिशुओं के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें पैदा होने से लेकर 6 महीने तक के शिशु में रेस्पिरेटरी क्यूसियल वायरस आरएसवी से जुड़े हुए निचले श्वसन तंत्र रोग एलआरटीडी और गंभीर मामलों को रोका जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जोड़े जाएंगे? हाउ मेनी न्यू मेंबर्स विल बी एडेड इन ब्रिक्स? तो ब्रिक्स में अभी घोषणा की है, ब्रिक्स का अभी 15वां समिट जो है आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में चल रहा है, तो वहां भी घोषणा की गई है कि ब्रिक्स में 6 और नए मेंबर जोड़े जाएंगे, जो है सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के नाम का ऐलान किया।
क्वेश्चन नंबर 10, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश की रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है सस्पेंडेड विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन? तो यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन ने हमारे देश भारत की रेसलिंग फेडरेशन को WFI को सस्पेंड कर दिया है इंडेफिनिट टाइम्स के लिए, अनिश्चित काल के लिए। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। WFI को पहले जनवरी में और फिर मई में निलंबित कर दिया गया था जब भारत के शीर्ष पहलवानों ने इसकी कार्यप्रणाली का विरोध किया था और इसके तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अभी जो है WFI का काम कौन संभाल रहे हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। WFI के दैनिक मामलों का प्रबंधन वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता वाली तदर्थ समिति द्वारा किया जा रहा है। तो अगर भारतीय पहलवान जो है WFI जो है हमारी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वर्ल्ड इंडियन वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI जो है, अगर वो सस्पेंड रहेगी तो भारतीय पहलवान जो है भारतीय झंडे के तले नहीं लड़ेंगे ओलंपिक्स में, उनको न्यूट्रल एथलीट्स की तरह लड़ना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट भी अभी आया हुआ है। तो हम रिवाइज करेंगे 24 अगस्त के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर था, उष्ण कटिबंधीय तूफान हिलरी ने कहां कहर बरपाया? वेयर डिड ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलरी रेक्ड हैवोक? तो इसने कैलिफोर्निया में जो है नुकसान पहुंचाया था। और इसके साथ मैंने आपको कभी बताया था कि टाइफून लेन जापान में आया था और टाइफून खानून जो है जापान और साउथ कोरिया में आया था। लगातार दूसरे वर्षों में परियोजनाओं के लिए बैंक फंड प्राप्त करने में कौन सी राज्य सबसे ऊपर है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन गेटिंग बैंक फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? तो उत्तर प्रदेश ने जो है लगातार दूसरे साल जो है टॉप पे रहा है बैंक से फंड लेने के मामले में अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा राजस्थान का जो 5वां टाइगर रिजर्व होगा, करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के जो बाकी 4 टाइगर रिजर्व है उनका नाम मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कितने देश उतरे हैं? हाउ मेनी कंट्रीज हैव लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ मून? तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक सिर्फ हमारा देश भारत ही उतर पाया है और कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है। किस देश ने भारत के लिए ई वीजा सुविधाएं शुरू की है? विच कंट्री हैज लॉन्च ई वीजा फैसिलिटीज फॉर इंडिया? तो भारत के लिए ई वीजा सुविधा लॉन्च की है हमारे मित्र देश रशिया ने। ई वीजा फैसिलिटी के तहत क्या होगा, जो वीजा जो है वो वीजा के लिए आपको एम्बेसी के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है ऑनलाइन भी ई वीजा जो है अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो थाईलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं श्रेथा ताविसीन को जो है थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। इनसे पहले अगर आपसे कोई पूछे तो प्रयुक्त चन ओ चा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? स्लेव ट्रेड और उसके एबोलिशन को रिमेंबर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 23 अगस्त को। और इस बार इसका थीम था फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। क्वेश्चन 8, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक कौन बनेगा? हु विल बिकम इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकॉन? तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक बनेगा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। लगातार अगले 3 सालों तक सचिन तेंदुलकर जो है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन बनकर रहेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अभी तक जो एक्टिंग चेयरमैन थे वो थे शिव कुमार सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन अभी परमानेंट जो चेयरमैन बन गए हैं वो बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। किसने घोषणा की कि खेलो इंडिया विमेंस लीग को अस्मिता विमेंस लीग के नाम से जाना जाएगा? तो ये अनाउंसमेंट की है कि खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो है वो अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जानी जाएगी। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये घोषणा की है।
पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा टाइगर रिजर्व बन जाएगा भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है करौली और धौलपुर, राजस्थान का है ये। आज के वीडियो का क्वेश्चन है पोषण जागरूकता सूचकांक में किसने टॉप किया है? हु हैज टॉप्ड इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स। तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में किसने टॉप किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चैनल का, इस सेशन का, तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अपने सारे पीडीएफ मैं उस पर डाल चुका हूं। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, पुराने पीडीएफ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।